हेलो हाय एवरीवन। आज हम लोग चेक करेंगे ओपन लेटर की वीडियो, बिहार इलीगल वेडिंग इंडस्ट्री। आपने कभी ऐसी शादी देखी है जिसमें दूल्हा फेरे लेने से पहले फूट फूट के रो रहा हो? एक इंजीनियर की शादी होती रही और शादी के वक्त इंजीनियर रोता रहा, कहता रहा शादी से बेहतर है मुझे मार दीजिए। इन इंजीनियर का नाम है विनोद कुमार और ये इसलिए रो रहे हैं क्योंकि इनकी शादी जबरदस्ती किडनैप करके करवाई गई थी। विनोद कुमार के एक दोस्त ने इन्हें किडनैप करवाने में हेल्प की और बाद में बंदूक की नोक पर इनकी शादी करवा दी गई। लड़के के भाई के मुताबिक झांसे में लड़के को लेकर उसे दोस्त की शादी में छोड़ने की बातों में फुसलाकर सुरेंद्र यादव पंडारक ले गया और जबरन शादी करवा दी। लेकिन विनोद कुमार अकेले नहीं है। हर साल बिहार में 8 से 10 हजार शादियां ऐसे लड़कों को किडनैप करके करवाई जाती हैं। इन्हें बोलते हैं पकड़वा विवाह। इस तरह की शादियां बिहार के कुछ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में काफी ज्यादा पॉपुलर हैं। कुछ दिनों पहले एक न्यूज वायरल हुई थी जिसमें बिहार के वैशाली जिले में रहने वाले गौतम कुमार को किडनैप करके उनकी शादी करवा दी गई थी। इनकी बस 2 हफ्ते पहले सरकारी स्कूल में एक टीचर की तरह नौकरी लगी थी। ऐसे लास्ट ईयर बिहार के बेगूसराय में रहने वाले एक वेटनरी डॉक्टर को जानवरों के इलाज के लिए बुलाया गया और वहीं से उन्हें किडनैप करके बंदूक की नोक पर उनकी भी शादी करवा दी गई। इस तरह की शादी करवाने के लिए बिहार में प्रॉपर गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं जो ऐसी शादी करवाने के लिए प्रॉपर फीस लेते हैं। वैसे तो इन शादियों का एक्चुअल नंबर और भी ज्यादा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग इन गैंग्स की डर की वजह से पुलिस कंप्लेंट तक फाइल नहीं करते और इसीलिए सही नंबर कभी बाहर ही नहीं आ पाता है। बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट में ये इंसिडेंट इतने कॉमन है कि 2010 में इस तरह की शादियों के ऊपर अंतर्द्वंद नाम से एक मूवी बनी थी। इसको तो नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है। ये मूवी भी एक रियल इंसिडेंट पर बेस्ड थी। इसके अलावा जबरिया जोड़ी, अतरंगी रे, इस तरह की जो बॉलीवुड मूवीज हैं इनके प्लॉट में भी इसी थीम को यूज किया गया था। लेकिन ज्यादातर लोगों को ना पकड़वा विवाह के बारे में या तो पता ही नहीं है या फिर बस ऊपर से उन्हें थोड़ा बहुत पता है। इसीलिए मैंने इसके बारे में काफी डीप रिसर्च करी और जब डीपली इस टॉपिक को समझा तो काफी शॉकिंग बातें पता चली। एक एक करके इस वीडियो में वही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। In January this year, a 29-year-old man from India's Bihar state made headlines when he was abducted at gunpoint and forced to marry someone that he'd never met. पहले तो मारपीट किए, उसके बाद फिर मेरी वहाँ जबरदस्ती शादी की गई। देखो, अपने देश में शादी एक बड़ा पवित्र बंधन होता है और इसको लोग 7 जन्मों का साथ मानते हैं। हिंदू स्क्रिप्चर के अकॉर्डिंग देखो तो शादी टोटल 5 टाइप की होती है। इन सब में जो पकड़वा विवाह है वो असुर विवाह की कैटेगरी में आएगा क्योंकि उसका मतलब होता है शादी जबरदस्ती बिना दूल्हा दुल्हन की मर्जी के करवा दी जाए। पहले तो ऐसी शादियां अनस्ट्रक्चर्ड वे में शुरू हुई थी बिहार के अंदर, लेकिन अब कुछ गैंग्स इसे प्रॉपर बिजनेस मॉडल बना चुके हैं और ये गैंग्स किडनैपिंग से लेकर शादी ऑर्गेनाइज करने तक का ठेका लेते हैं। हम शादी और श्राद्ध दोनों कराते हैं। तुम्हारा किडनैप प्रीपेड है। इनके टारगेट में होते हैं 20-22 साल की उम्र वाले वो लड़के जो अपर कास्ट से हों, जिनकी सरकारी नौकरी लग चुकी हो या एटलीस्ट वो उसकी तैयारी कर रहे हो। इन गैंग्स का बिहार में इतना खौफ है कि लोग अपने लड़कों को घर से अकेले बाहर भेजने में डरने लगे। ये किडनैपर्स अच्छा खासा पैसा लेकर पहले लड़के को किडनैप करते हैं, बंदूक के दम पर उसे राजी करते हैं और शादी होने के बाद ये भी इंश्योर करते हैं कि लड़का लड़की एक साथ सोकर शादी को कंज्यूमेट भी करे। लौंडा बहुत ही चालाक है और चतुर भी। तो सोचेगा हेलमेट पहन के 2-4 चक्कर लगा लेता हूँ। साले का एक्सीडेंट हेलमेट पहन के हो। लेकिन सवाल ये आता है कि ये सब करने के लिए इन गैंग्स को पैसे कौन देता है? लड़की के पेरेंट्स। आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी वजह से बिटिया का शादी हो रही है, आपको हमारी उम्र लग जाए। लेकिन आखिर ये पेरेंट्स ऐसा कर क्यों रहे? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। जैसे पकड़वा विवाह बिहार में बहुत पॉपुलर है ना, वैसे एक और चीज यहाँ पर पॉपुलर है, दहेज। कौन कहता है कि दहेज नहीं चलता? हर एक जगह चलता है, लेकिन कोई जानता है कोई नहीं जानता है। हमको नहीं मिला तो आप लोग जान गए। ये वीडियो बिहार की उस शादी से है जहाँ पर एक सरकारी नौकरी वाले लड़के ने दहेज की सारी डिमांड पूरी होने के बावजूद शादी रुकवा दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि 1 लाख रुपए दहेज में कम रह गए थे। हम लोग भी इतना खर्चा किए हैं, कहाँ से हम अरेंज करेंगे? देखिए दोस्तों, तो मेरा माँ बाप का अच्छा था तो ना तो मिलवे किया है। 1 लाख ना बाकी है, वो तो मिल ही जाएगा ना। सोना का चेन और अंगूठी वो भी बाकी है, तो उम्र वक्त में मिल जाएगा। नहीं, हमको अभी चाहिए। ये दहेज की प्रॉब्लम बिहार के साथ ऑलमोस्ट पूरे भारत का एक कड़वा सच बन चुकी है। बिहार
बिहार में कुछ ज्यादा ही ये पॉपुलर है। गरीब से गरीब भी आदमी होगा, उसको भी अपनी लड़की की शादी के लिए दहेज देना ही पड़ेगा, चाहे फिर इसके लिए उसे लोन लेना पड़ जाए। और अगर लड़का वेल सेटल्ड है तो उसके लिए और ज्यादा दहेज लगता है, और इसीलिए पकड़वा शादी के लिए वेल सेटल्ड लड़कों को ही टारगेट किया जाता है। बिहार एक गरीब स्टेट है, यहाँ की पर कैपिटा इनकम 54,000 है, नेशनल एवरेज का 1/3। लेकिन जब यहाँ पर शादी होती है तो लड़के अपना रेट कार्ड लेके आते हैं। इसमें ज्वेलरी, गाड़ी, बर्तन, सामान के साथ 15-20 लाख रुपए की डिमांड तो बड़ी आम बात है। कई लड़के सरकारी नौकरी सिर्फ इसलिए करते हैं कि मार्केट में जो उनका रेट है वो बढ़ जाए, और एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो फिर क्या ही कहना। लड़का अगर सरकारी ऑफिस में चपरासी भी लग गया ना, तब भी 6-7 लाख रुपए तो मांग ही लेता है। सबसे निचला लेवल का भी अगर चपरासी का भी नौकरी मान लीजिए ना, तो 6-7 लाख आपका तिलक बन गया। इसके अलावा बिहार में दूल्हे की फैमिली उसे एक मनी मेकिंग मशीन की तरह देखती है। उनका मानना होता है कि भैया पढ़ाने लिखाने में इतना पैसा लगाया है, वसूल तो करबे करेंगे ना जी। इतना पढ़ाने में पूरा पैसा खर्चा होता है तो उसके लिए तो देखना पड़ेगा ना, इसीलिए दहेज यहाँ लिया यहाँ कानूनी तौर पर किया गया है बंद, तो कोई नहीं मान रहा है। डाउरी लेना वैसे तो इलीगल है, लेकिन ये सब खुलेआम चल रहा है। इसीलिए लड़की के पेरेंट्स जो डाउरी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने एक दूसरा इलीगल तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। वो गैंग्स को थोड़े पैसे देते हैं और पकड़ुआ शादी ऑर्गेनाइज करवा देते हैं। इसमें गैंग वाले लड़की के लिए कोई भी एक सूटेबल लड़का किडनैप करके ले आते हैं और वहां जबरदस्ती दोनों की शादी करवा दी जाती है। अब ज्यादातर जो पकड़ुआ विवाह है, इसमें जो लड़के किडनैप हो रहे हैं वो भी मिडिल क्लास से आते हैं, और इन पर शादी करवाने वाले गैंगस्टर्स इजीली अपना दबाव बना लेते हैं। ये शादियां लिटरली गन पॉइंट पे करवाई जाती है। पिस्टल वगैरह वो सटा दिए, बोले लोग बोल रहे हैं कि हल्ला नहीं करना, नहीं तो मार देंगे। शादी के बाद भी ये गैंग्स लड़के की फैमिली पर लगातार प्रेशर बना के रखते हैं। ज्यादातर ये फैमिली वाले भी बहुत पावरफुल या पढ़े लिखे नहीं होते, तो इस शादी के बाद भी ये कोई एक्शन नहीं ले पाते। ऐसी शादियों में गैंगस्टर्स फोटो और वीडियो भी बनाते हैं, और इनकी कोशिश रहती है कि इन फोटोज में दूल्हा हंसता हुआ दिखाई दे। सब औरत लोग आई हल्दी लेकर के, वो सब जबरदस्ती आकर के कोई ऐसी से करे गुदगुदाए, और ये तस्वीर लेने वाला हाँ वो बोलता था कि सिर्फ आप हंसाइए, एक बार नहीं हंसाएंगे तो काम नहीं चलेगा। इन फोटोज और वीडियोस की वजह से ऐसी शादियों को तोड़ने के लिए कोर्ट केस के अलावा और कोई रास्ता बचता ही नहीं है। अगर कोई लड़का इस पकड़ुआ शादी के खिलाफ जाना भी चाहे तो उस पर गैंगस्टर फेक डाउरी केसेस लगाने की धमकी देते हैं। ऐसे में जो मिडिल क्लास फैमिली है लड़के वालों की, वो कोर्ट के चक्कर नहीं काटना चाहती, जिसकी वजह से वो पुलिस के पास भी नहीं जाते और अंत में उन्हें ये शादी एक्सेप्ट करनी पड़ती है। इसके अलावा समाज का भी एक डर रहता है। भारत में एक शादी हो जाने के बाद दोबारा शादी होना काफी मुश्किल बात है। इस डर से पकड़ुआ विवाह होने के बाद बहुत से लड़के मजबूरी में इस शादी को एक्सेप्ट करते हैं, जैसे कि 29 साल के प्रवीण कुमार ने किया। इस शादी को नहीं मानता ना, तो कोई अच्छे लड़की वाले, अच्छे परिवार वाले मेरे साथ संबंध करने से हिचकिचाते हैं। वो प्रवीण ने 3 साल तक इस शादी को एक्सेप्ट नहीं किया था, इसे तोड़ने की सारी कोशिश करी, लेकिन अंत में उन्हें इस शादी को अपना फेट मान के एक्सेप्ट करना पड़ा। अब तो मैंने यही सोच लिया कि मुझे जिस तरह से जिंदगी जीने का था, मेरे नसीब में जो था वो हो गया। अब मुझे यहाँ से न्यू जिंदगी की शुरुआत करनी है, अच्छे तरीके से रहना है। इस तरह की शादियों में ज्यादातर जो लड़की वाले हैं वो भी गरीब अपर कास्ट होते हैं, और पकड़ुआ विवाह के थ्रू वो 3 चीजें अचीव करना चाहते हैं। उन्हें दहेज ना देना पड़े, लड़का उनकी कास्ट का मिल जाए, और उसकी सरकारी नौकरी भी हो। पुलिस वाले भी बताते हैं कि ज्यादातर जो पकड़ुआ विवाह है वो भूमिहार या यादव समाज में ही आपको देखने में मिलेंगे। The most important thing is the issue is of the high lineage. We are from a very good family and we want a boy from a good family. अब ये लड़की वाले चाहें तो लड़की की शादी नहीं हो रही तो ना करवाएं, लेकिन अपने समाज में शादी ना करना भी एक प्रॉब्लम है। और लड़की की शादी बाहर की कास्ट में हो जाए, ये भी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। लड़की वाले भी ये चाहते हैं कि भैया शादी किसी अच्छे लड़के से हो, जिसकी अच्छी खासी जॉब हो। अब कोई लड़की के फैमिली वाले अगर गरीब हैं, दहेज देना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पकड़ुआ विवाह उनके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल सोल्यूशन की तरह निकल के आता है। पकड़ुआ विवाह अगर आप देखो तो हमारी सोसाइटी में जो एग्जिस्टिंग इविल है, जो कास्ट पे इतना एम्फेसिस है, दहेज की प्रॉब्लम है, इन्हीं सारे इविल से निकली हुई एक नई तरह की ट्रेजेडी है। और ऐसी शादियां होने के बाद भी ट्रेजेडी खत्म नहीं होती। हमने अभी तक सिर्फ लड़कों की बात करी है, लेकिन लड़की का क्या? इन शादियों में सिर्फ लड़कों के साथ जबरदस्ती नहीं होती, लड़कियों से भी कोई परमिशन नहीं ली जाती है। So this is forced marriage in which there is no consent has been taken from the boy or from the girl. लड़की के घर वाले ये कदम उठाने से पहले उससे पूछते तक नहीं है। वो भी अपनी लड़की को एक भार की तरह देखते हैं और शादी करके उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि लड़का सेटल्ड है तो एक बार किसी तरह शादी हो गई फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। इस तरह की फोर्स मैरिजेस के बाद लड़की को लड़के वाले कभी अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। पता नहीं क्या सोचती होगी, उसका जिंदगी तो बर्बाद कर दी, उसका मम्मी पापा का गलती है। लड़का तो बस शादी के दिन किडनैप होता है, लेकिन लड़की शादी से पहले और उसके बाद भी एक हॉस्टेज की तरह ही रह जाती है। सहेली यार क्या बोलते हैं, दीदी पढ़ो लिखो, जो हुआ हुआ, इस सब को बात को दिक्कत कोई ना रखो, ऐसा बात दुनिया में होते ही रहते हैं।
ये है महारानी, जिनका पकड़वा विवाह 2012 में प्रवीण कुमार के साथ करवाया गया था। वो अपनी शादी को लेकर बोल रही हैं कि जो हुआ सो हुआ, ऐसा बात दुनिया में होता रहता है। शादी जैसे इंपॉर्टेंट लाइफ लॉन्ग डिसीजन के लिए अगर आपको पूरी जिंदगी इस तरह से फील करना पड़े तो आपको कैसा लगेगा, ये शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अब कुछ केसेस में तो लड़का लड़की इसे अपनी किस्मत मान के एक्सेप्ट कर लेते हैं। कुछ केसेस में शादी के काफी टाइम के बाद चीजें ठीक भी हो जाती है। तो अभी आपको क्या लगता है, आपकी पत्नी से आप खुश हैं? उससे खुश हैं, उसका व्यवहार से। मम्मी का बहुत सेवा करती है वो। कभी कभी हम भी महसूस कर लेते हैं कि वो दूसरी ऐसा करती कि नहीं। लेकिन कुछ लड़के इसके अगेंस्ट लीगल फाइट लड़ने के लिए तैयार हैं। आपको रोता हुआ इंजीनियर लड़का याद है जो वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था? उनका नाम था विनोद। इनकी पकड़वा शादी 6 साल पहले हुई थी और इसके अगेंस्ट एक कोर्ट तक गए और इवेंचुअली कोर्ट की हेल्प से इन्होंने अपनी शादी कैंसिल करवाई। कुछ ऐसा ही क्लेम करते हैं आर्मी ऑफिसर रविकांत। 30 जून 2013 को ये कहते हैं इनका पकड़वा विवाह हुआ था और फाइनली 10 साल के बाद पटना हाईकोर्ट ने इनकी शादी को भी नलीफाई किया है। हालांकि अभी ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग। इन कोर्ट प्रोसीजर्स में बहुत लंबा टाइम लगा, लेकिन इन रूलिंग्स के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद अब पकड़वा शादी में कुछ कमी आ जाएगी। लेकिन सोशियोलॉजिस्ट धर्मशीला प्रसाद कहते हैं कि शायद ऐसा नहीं हो, क्योंकि पकड़वा विवाह तभी रुकेगा जब सोसाइटी का माइंडसेट चेंज होगा। आपको क्या लगता है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर आप बिहार से और आपने ऐसा कुछ विटनेस